if a -2, 1, b 2, 3 and c -2, -3 and c -2, -3। सॉरी यहां पर -4 है बेटा, -2, -4 are 3 points, are 3 points, are 3 points, एक कोई 3 पॉइंट है बेटा, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन BA एंड BC, BA एंड BC। अब देखो बेटा, वो कह रहा है BA और BC लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, A है B पॉइंट, ठीक है बेटा, तो इधर हो गया B। तो पहले एक काम करते हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा बेटा। x, x डैश, y, y डैश, या वो सीधा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसने कहा BA और BC लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो देखो बेटा, BA, B मतलब 2, 3 एंड A मतलब -2, 1। तो B और A पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, B और A पॉइंट से जो लाइन पास हो रही वो BA लाइन कहलाएगी। और BA लाइन का स्लोप, तो B पॉइंट और A पॉइंट का यूज करके BA लाइन का स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ BA, सफिक्स में BA लिख दिया, इट मींस BA लाइन का स्लोप। उसने क्या कहा, BA और BC लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो BA लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, BC लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। BA लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए B और A पॉइंट का यूज करेंगे, BC लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए B और C पॉइंट का यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ BA फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना बेटा, अब इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, x2 कितना है बेटा -2 और x1 कितना है x1 -2। तो कितना हो जाएगा बेटा ऊपर -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। तो BA का स्लोप कितना होगा बेटा 1/2। अब किसका स्लोप निकालेंगे हम, BC का स्लोप। अच्छा, जो BA का स्लोप आया है उसको M1 ले लिया, क्या लिया बेटा M1। अब किसका स्लोप फाइंड करेंगे, BC, तो स्लोप ऑफ BC। तो BC का स्लोप फाइंड करने के लिए B और C पॉइंट का यूज करेंगे। तो B और C पॉइंट का यूज करके BC का स्लोप, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 क्या होगा -4, y1 कितना होगा -3 अपॉन x2 कितना होगा -2, x1 कितना होगा -2, तो कितना आएगा -7y -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इधर 7/4 और इसको M2 हमने ले लिया। क्या बेटा इतना ही आ रहा सभी का M2, 7/4, 7/4 ही M2 आया। अब देखो हमें M1 और M2 मिल गया, तो BA लाइन का स्लोप M1 = 1/2, BC लाइन का स्लोप M2 = 7/4। अब यदि हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों लाइन के स्लोप का रिक्वायरमेंट होता है। इट मींस दोनों लाइन का स्लोप हमें पता होना चाहिए।
हमने दोनों लाइन के स्लोप फाइंड कर लिए। अब इन दोनों स्लोप की हेल्प से हम दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगल फाइंड करने का? बताओ बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू m। तो वैल्यू पुट कर दो tan थीटा। m1 कितना है बेटा? 1/2। m2 कितना है? 7/2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है? 1/2। m2 कितना है? 7/2। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, इधर 4 एलसीएम आएगा, ठीक है बेटा। एक काम करो 8 ले लो एलसीएम, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 7, नहीं 4 माइनस कितना होगा बेटा? 14। 4 माइनस 14 होगा। अरे बताओ बेटा, 4 माइनस 14 होगा अपॉन में 8, तो इधर आएगा 8 प्लस 7, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 10 अपॉन 15। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा? मॉड को हटाएंगे प्लस माइनस 2/3। यही आ रहा बेटा सबका, देखो सबका यही आया। तो थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यदि थीटा फाइंड करना है तो इधर से tan उस साइड जाएगा, जब इधर से tan उस साइड जाएगा तो वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर आएगा tan इनवर्स प्लस माइनस 2/3। कर लीजिए। तो इस बात को याद रखना, जब भी हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए बेटा। हो गया ये सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन एक्स। देखो बेटा क्वेश्चन, डिटरमाइन एक्स, डिटरमाइन एक्स so that the line passing through, so that the line passing through 3,4 and x, 5, the line passing through 3,4 and x, 5 makes 135 degree angle with the positive direction, with the positive direction, with the positive direction of x axis। अब बेटा क्वेश्चन को समझो, एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। लाइन किससे पास हो रही है? 3,4 एंड x, 5। लाइन 3,4 और x, 5 से पास हो रही है। और वही लाइन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो लाइन का स्लोप देखो बेटा ध्यान से, जिस जिस जो भी लाइन गिवन है वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और वही लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है। इट मींस यदि हम लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट का यूज करके निकालें और लाइन का स्लोप इस एंगल का यूज करके निकालें, तो एंगल का यूज करके जो लाइन का स्लोप आएगा वो स्लोप, और दोनों पॉइंट का यूज करके जो लाइन का स्लोप आएगा वो स्लोप, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन के स्लोप है। जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही वही लाइन 135 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब 135 का यूज करके जो स्लोप आएगा वही स्लोप इन दोनों पॉइंट का यूज करके आएगा। इट मींस इन दोनों पॉइंट से लाइन का स्लोप निकालो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, और एंगल का यूज करके स्लोप tan थीटा। तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एक ही लाइन के स्लोप है। और y2 कितना बेटा 5 माइनस 4, x2 कितना है x माइनस 3 इक्वल टू tan थीटा की जगह 135 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? तो इधर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू tan 135 डिग्री को क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इधर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस, अच्छा इधर 3 है, सॉरी ये 3 है, माइनस कॉट 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू -1, तो इधर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। वेरी गुड, तो x आ गया 2। हो गया ये क्वेश्चन सबका। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। Find the angle between the lines joining the points 0, 0, 2, 3 and the points 2, -2, 3, 5। बेटा ध्यान से समझो क्वेश्चन। हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। पहली लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और सेकेंड लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो उस लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट का यूज करके, ध्यान रखना यदि हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है तो दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो पहली लाइन 0, 0 और 2, 3 से पास हो रही, तो इन दोनों की हेल्प से हम m1 फाइंड करेंगे। फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू 3/2।
तो हमें m1 मिल गया। m2 कहां से मिलेगा? इन दोनों पॉइंट का यूज करके। तो 2, -2 और 3, 5 की हेल्प से हम m2 फाइंड करेंगे। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना बेटा? 5। y1 कितना है? +2। इधर 3 और -2 तो कितना आएगा बेटा? 7। m2 क्या 7 आ रहा है? अच्छा, अब हमें m1 मिला 3/2, m2 मिला 7। अब m1 m2 की हेल्प से हम tan में जो थीटा रहता है वो थीटा फाइंड करेंगे। इट मीन्स दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा इक्वल टू m1 कितना है बेटा? 3/2। m2 कितना है? 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7। इसे सॉल्व करो बेटा। तो जरा आएगा tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 एलसीएम ले लो बेटा। 2 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 14 अपॉन 2 और नीचे 2 एलसीएम ले लो तो जरा आएगा 2 प्लस 21। यही होगा बेटा 2 प्लस 21। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? मॉड ऑफ -11 अपॉन 23। अब मॉड हटाएंगे तो मॉड के अंदर चाहे प्लस हो या चाहे माइनस, दोनों ही केसेस में प्लस माइनस आता है मॉड हटाने के बाद। तो tan थीटा आ गया +-11 अपॉन 23। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स +-11/23 कर लीजिए बेटा। अच्छा देखो बेटा, कॉन्सेप्ट देखिए सब लोग। यदि हम कहें एक लाइन AB और इस AB लाइन का स्लोप हमें पता है 1/2, ठीक है बेटा। अब वो कहेगा कि जो AB लाइन है इस लाइन पर परपेंडिकुलर जो लाइन हो, उसने कहा है कि परपेंडिकुलर टू AB हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो AB पर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखना, यदि एक लाइन का स्लोप गिवन है उस लाइन के परपेंडिकुलर, इट मींस उस लाइन पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप फाइंड करना। फिर से समझो, इधर पर AB एक लाइन है, ठीक है, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी CD। यदि हमें AB का स्लोप पता है m1 इक्वल टू 1/2 और AB पर जो परपेंडिकुलर है CD उसका स्लोप फाइंड करना है, तो इसका स्लोप ले लिया है m2। तो आपको पता है यदि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1 होता है बेटा। सबको पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 एक कब अप्लाई करते हैं? जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो m1 की वैल्यू 1/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? -2। समझ गए बेटा? फिर से समझो, यदि एक लाइन का स्लोप गिवन है या एक लाइन के स्लोप को फाइंड करने की कोई कंडीशन गिवन है, वो कहेगा उस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करो। तो जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना उसका स्लोप और गिवन लाइन के स्लोप का इंटू -1 कर दो तो हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1 होता है। लिखिए इसी टाइप का क्वेश्चन।
लेट ए, लिखो बेटा, लेट ए ब्रैकेट 6,4 एंड बी 2,12, 2,12 be two given point, be two given point. Find the slope of a line. Find a slope of a line. Find a slope of a line perpendicular to AB. Perpendicular to AB. क्वेश्चन को समझो बेटा। उसने कहा है, ध्यान से बेटा, ए और बी हमें दो पॉइंट गिवन है, तो सपोज क्या ए बी हमें गिवन है, ए और दूसरा बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,4 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,12। तो इस ए बी का स्लोप मिल जाएगा हमें, इसको m1 से डिनोट करेंगे। यदि किसी लाइन पर दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट की हेल्प से लाइन का स्लोप मिल जाता है बेटा। तो क्या आएगा, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 12 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 6, तो m1 कितना आएगा बेटा, 8 अपॉन माइनस 4 माइनस 2। अब उसने कहा है कि फाइंड अ स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर जो परपेंडिकुलर है, तो ए बी पर हमने एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ये लाइन हमने ए बी जो है, ये जो लाइन है वो ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो इस लाइन के स्लोप को हमने m2 ले लिया। अब ए वाली लाइन और ए वाली लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन का स्लोप और ए बी का स्लोप दोनों का इंटू -1 होगा। कर दीजिए बेटा, तो हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू -2, m2 तो हमें फाइंड करना है, इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 1। ये हो गया, m2 आ गया हमारा 1/2। सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक चीज बताओ, यदि दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा बेटा? लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y so that find the value of y so that the line through 3, y and 2, 7, 3, y and 2, 7, 3, y and 2, 7 is parallel to the line, is parallel to the line is parallel to the line through
-1,4 एंड 0,6। अब बेटा ध्यान से समझो, एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और दूसरी लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों लाइन कैसी हैं? दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं दोनों लाइन। इट मींस दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप निकालेंगे 3, y एंड 2,7। इन दोनों की हेल्प से m1 निकालो बेटा, कितना आएगा? फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना बेटा? 7 माइनस y। x2 कितना है? तो इधर आएगा 7 माइनस y अपॉन -1। ये हो गया m1। अब इन दोनों पॉइंट की हेल्प से m2 निकालो, तो -1,4 एंड 0,6। इन दोनों की हेल्प से m2 फाइंड करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा? 6 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/1 आएगा ना बेटा m2। बोलो। अब दोनों स्लोप क्या कर देंगे हम? इक्वल। तो m1 इक्वल टू m2। m1 कितना बेटा? 7 माइनस वाई अपॉन -1। m2 कितना है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड करो बेटा। वेरी गुड, 9 आ रही ना? गुड। अच्छा, दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन के स्लोप का इंटू -1 यही होगा ना? बोलो बेटा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। line through the points -2,6, line through the points -2,6 and 4,8, line through the points -2,6 and 4,8 is perpendicular to the line, is perpendicular to the line, is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो बेटा, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन का स्लोप m1 फाइंड करो। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप m2 फाइंड करो। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर दीजिए बेटा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 और x की वैल्यू फाइंड करो बेटा। x कितना आ रहा है? करिए बेटा, x कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? इसमें x आएगा आपका 4। सब लोग चेक कर लीजिए, x 4 आना चाहिए। करो सॉल्व बेटा अच्छे से। x की वैल्यू 4 आएगी बेटा।
x की वैल्यू 4, सभी लोगों का आ गया x इक्वल टू 4। चलिए बेटा क्लास ओवर करते हैं।